हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, देखते देखते नवंबर का महीना आ चुका है और हम रीडिंग करने वाले हैं नवंबर 2023 की। ये साल का सेकंड लास्ट महीना है और आई होप आई विश ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट रहे, आपकी सारी विश फुलफिलमेंट हो एंड सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले जो भी आप डिज़र्व करते हो आपके इस लाइफ टाइम में। तो आज की ये जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ ये मैं करने वाली हूँ आपके सन मून राइजिंग राशि के हिसाब से, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी राशि है एरीज तो आप उस फाइल की रीडिंग देख सकते हैं जिसमें एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। अगर आपकी राशि है कैंसर तो जहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। तो मैं एलिमेंट वाइज यानी कि ग्रुप वाइज रीडिंग करूँगी। आने वाले वक्त में मैं इंडिविजुअल रीडिंग भी करूँगी राशियों की, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। फिलहाल मैं करने वाली हूँ ग्रुप रीडिंग एलिमेंट्स के हिसाब से। रीडिंग शुरू करने से पहले ज़रूर बताना चाहूँगी गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ की रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रीडिंग और हम देखते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपका एलिमेंट है एयर, यानी कि एयर साइन में अगर आपकी राशि आती है दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में यानी कि आपकी ज़िंदगी में ये जो नवंबर का महीना है ये क्या लेकर आने वाला है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये ब्लेसिंग वाले कार्ड से शुरू करेंगे। विल सी कि आपके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं। तो अगर आपकी राशि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के अगर आप हैं, अगर आपकी सन मून राइजिंग आप जिसके हिसाब से भी रीडिंग देखते हैं वो अगर मिथुन, तुला, कुंभ राशि में आता है तो आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो आपके लिए एक कार्ड तो गिर चुका है गाइस। ओके ओके ओके, वी हैव 2 cards. Okay. All right. ओके ऑलराइट, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए जो गिरा था, लेट्स सी, इट्स अ मैन। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विथ अ मैन। तो कोई ऐसा आपको मिल सकता है जो आपके एज के, अगर आपकी खुद की एज ही 35-40 प्लस है तो हो सकता है आपकी एज से थोड़े बड़े कोई आपको ऐसे मिल सकते हैं जिनके साथ आपकी कोई डीलिंग हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकता है, कोई इम्पोर्टेंट लेसन आपको दे सकते हैं इस आने वाले मंथ में। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। ओके, ओह, यंग वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन। तो आपकी एज जो भी है तो आपकी एज से थोड़े कम, 5-10 साल कम की कोई ऐसी वुमेन से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रख सकते हैं इस आने वाले महीने में। तो ये हो सकता है अगर आप लव रिलेशन के मामले में भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अगर आप किसी को ऐसे ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है ये उस चीज़ के लिए भी हो। सो पॉसिबिलिटी हर चीज़ के लिए है। ओके, वी हैव लैडर, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। तो यस, सक्सेस का कार्ड आपके लिए आया है, यानी कि ये मंथ कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस ला रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम देखते हैं कि एस्ट्रल हाउस कार्ड से क्या आया है आपके लिए। मैरिज। तो अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं, या फिर अगर आपको अपने मैरिज होने का इंतज़ार है, या फिर अगर आप अरेंज मैरिज का वेट कर रहे हैं, तो शायद ये मंथ कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए लेकर आ रहा है रिलेटेड टू मैरिज। ओके, मंथ, कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। ओह, अक्टूबर।
तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में अभी जो अक्टूबर का मंथ चल रहा है, इस वक्त में कुछ आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हुआ हो जिसको शायद आपने इम्पोर्टेंस ना दिया हो या फिर ध्यान नहीं दिया हो। तो आपको एक गाइडेंस भी है कि आप इस चीज़ पर फोकस करें कि इस अक्टूबर में आपके लाइफ में क्या ऐसा हुआ था, कोई ऐसा पर्सन आपको टकराया था, या फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप की बात हुई थी, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ था इम्पोर्टेंट जो रिलेट कर रहा है, जो लिंक कर रहा है आपके नवंबर के साथ। सो अक्टूबर मंथ आया है, सो अक्टूबर कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, मतलब अक्टूबर से रिलेटेड मंथ है नवंबर, और अक्टूबर ही कहीं ना कहीं की है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अब हम रीडिंग शुरू करेंगे टैरो कार्ड से। सो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या आता है। Okay, let's see. Let's pull out full. Okay, let's pull out full cards. Thank you. Thank you very much. Okay. Oh wow. तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है टेम्परेंस। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या आता है कार्ड। इट इज़ फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, एयर साइन। प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए कौन सा कार्ड आता है? ओह, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आपके लिए दो मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी कि आपके स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, यानी कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं स्पिरिचुअलिटी के तरफ, तो आपके लिए क्या गाइडेंस आता है? ओके, ओह, वी हैव 4 ऑफ कॉइंस, दैट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके हेल्थ एंड ओवरऑल के लिए कार्ड मैं दूंगी। ओके, वी हैव द हायरोफेंट। आपके लिए तीन मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। आई विल एक्सप्लेन यू। लेट्स चेक द बॉटम एनर्जी। वी हैव द मून। ओके ओके, प्रीटी कूल। ऑलराइट, चलिए अब हम कार्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ के लिए द टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है बैलेंस की। ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि हो सकता है आपके पर्सनल फ्रंट में आपने ऐसा देखा हो कि चीज़ों को सिर्फ एडजस्ट किया जा रहा है, चीज़ों को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। जो आंसर आप इस पूरे साल में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, किसी तरीके से चीज़ों को टाल दिया जा रहा था, अब वो समय आया है कि चीज़ें बैलेंस होना शुरू होंगी। यानी कि आप नवंबर मंथ में एक काम महसूस करेंगे, एक ऐसी शांति आपको मिलेगी, तो आपको लगेगा कि इसी चीज़ का मुझे काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। क्योंकि आपके बॉटम की एनर्जी द मून आई है, जो आपकी करंट एनर्जी की बात करता है। तो हो सकता है आपने इमोशनली बहुत कुछ फेस किया हो, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस रहे हो आपके लाइफ में जिसको लेकर आप डिस्टर्ब हो सकता है पर्सनल लाइफ में आपकी काफ़ी डिस्टर्बेंस रही हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं तो आप कपल्स के बीच में वो जो बॉन्डिंग है वो सही तरीके से नहीं बैठ रही हो, कुछ है जो प्रॉब्लमेटिक है, कुछ है जो बैलेंस बन नहीं रहा है, बट उस चीज़ का एक सॉल्यूशन आपके तरफ आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एक बैलेंस की स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील पीस, यू विल फील गुड इन दिस मंथ। ओके, अगर हम बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की, तो हाई प्रीस्टेस, इसका मतलब बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा दूसरे पर रिलाई करते हैं, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने वर्क प्लेस में हैं और आपके कोई सबॉर्डिनेट है या फिर आपका कोई है ऐसा जिसके थ्रू आप अपने कामों को करवाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है आप उस पर टू मच रिलायबल है, तो ऐसा मत कीजिएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये कार्ड कहीं ना कहीं यही इंडिकेशन दे रहा है कि अपने सिक्स सेंस को जगाइए, अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करती है। आपकी
आपको कुछ भी होने से पहले बिल्कुल सही समय पे आपको गाइडेंस देती है। आपको हो सकता है ड्रीम्स भी आते हो, आपको एक आगाज़ ज़रूर हो जाता है, बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को वो नहीं कर पाते, स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो प्लीज़ आपसे ये बोला जा रहा है कि इस चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए एक और जो मैसेज है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, वो ये है कि हो सकता है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीठ पीछे बैक बिचिंग करते हैं। इसके बारे में भी आपको आगाज़ हो सकता है, बट उसका कोई मेजर स्टेप आपको लेने को नहीं बोला जा रहा है, बट कहा जा रहा है कि जिसे हम कहते हैं ना कि खूबी चालाकी से उसका सल्यूशन ढूंढना, उसका आंसर ढूंढना। अगर आप इस तरीके से अपने कामों को करते हैं तो आपको आगे सफलता ही मिलेगी। ऑलराइट, अगर मैं आपके स्पिरिचुअल बीइंग यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप श्योर नहीं है। यानी कि अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया है कि आपको मेडिटेशन करना है, या फिर अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया है कि आपको थोड़ा सा टाइम आपको ईश्वर की तरफ देना है, या फिर अपने आप की तरफ देना है, सुबह उठने के लिए अगर आपको किसी ने बोला है, या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसको कहीं ना कहीं ये कार्ड शो कर रहे हैं कि आप 100% इस चीज़ पर अभी तक बिलीव नहीं कर रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ पे भी ये एनर्जी कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस जो है आपके लिए वो ये है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स। हम अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, हम अगर किसी चीज़ को मानते हैं, तो उसे पहले सच्चे दिल से मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन आप किसी चीज़ को सच्चे मन से मानेंगे, उस दिन चीज़ें जो हैं आपके लिए आगे फ्रूटफुल होती हुई नज़र आएंगी। तो ये कोई मेजर आर्काना कार्ड नहीं है, दिस इज़ नॉट सम मेजर एनर्जी की आपको चिंता करने की ज़रूरत है, बट यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रही है कि इन द मंथ ऑफ नवंबर ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट रखते हैं तो चीज़ें भी आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी होगी। ये मैंने हेल्थ एंड ओवरऑल के लिए लिया था, तो आया है हेरोफेंट का कार्ड काफ़ी अच्छा है। तो हेल्थ वाइज आपके लिए मंथ अच्छा रहेगा। खुद पर ध्यान दें। कुछ लोग अगर अपने हेयर ट्रीटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आपके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं, हेयर फॉल प्रॉब्लम आपको हो रहा है, आपको पेट की कोई समस्या हो रही है, जोड़ों के दर्द आपको हो रहे हैं, तो इससे आप निजात पाएंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। इसके अलावा जो ओवरऑल आपके लिए मंथ रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो मैं बात कर रही थी यहाँ पे मैरिज कार्ड का, और साथ में हेरोफेंट भी कहीं ना कहीं मैरिज कार्ड को दर्शाता है। हम जो ओरिजिनल टैरो डेक है उसमें हम हेरोफेंट कार्ड को वैसे ही देखते हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बात करता है कि कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिस पर बातें आगे बढ़ सकती हैं और आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। फैमिली के साथ भी आपके रिश्ते सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सनल लाइफ में, तो वो भी बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, सॉल्यूशन आती हुई नज़र आ रही है। करियर में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, जितना मेहनत करेंगे उतना फल आपको मिलेगा, शांति मिलेगी आपको, द मेन पॉइंट। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेज है। ओके, सफरिंग इन साइलेंस, नंबर 9। ओके, hope, beautiful. Okay, great. Wisdom, number 5. All right. तो यस, आपके लिए जो 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं यहाँ पर मेरे प्यारे एयर साइन यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले, वो ये है कि अगर आपके मन में कोई ऐसा बहुत लंबे समय से एक दर्द छुपा है जो आप शेयर नहीं कर पाते हैं, जब भी आप इस चीज़ को शेयर करने की कोशिश करते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, आपके मन में एक उलझन सी है, तो यूनिवर्स कह रही है कि होप, विश्वास रखें चीज़ों पर, एक उम्मीद रखें चीज़ों पर कि जो भी यूनिवर्स करती है वो आपके अच्छे के लिए करती। हो सकता है आपको करंटली ना दिख रहा हो, करंट सिचुएशन में हो सकता है आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, बट अगर आपको ये पेशेंस है, अगर आप इतना बिलीव रखते हैं यूनिवर्स
पर, तो आने वाले वक्त में आपके लिए जो भी होगा काफ़ी अच्छा होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज। आपके लिए जो ओवरऑल कार्ड आया था वो आया था यहाँ पे नंबर 5 विजडम का। ये बात करता है, जैसे कि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया था, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि अगर आप अपने विजडम का इस्तेमाल करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं, सही गाइडेंस लेते हैं लोगों से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए फर बेबी भी आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक फर बेबी को अडॉप्ट करें, तो यस, ये गुड न्यूज़ भी आपके लाइफ में आ रहा है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है इस मंथ पे नंबर 9, नंबर 17 एंड नंबर 5। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए एफर्मेशन क्या है। आपके लिए एफर्मेशन क्या है गाइस, लेट्स सी। ओके, डिनायल। ओके, ग्रेट। यहाँ लिखा है, आई एक्नॉलेज माई फेयर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको एक घबराहट सी होती है जब कोई चीज़ ऐसे आपके सामने आ जाती है जिसके साथ आप डील नहीं करना चाहते हैं, या फिर जिसके बारे में आप कहीं ना कहीं बात नहीं करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रही है कि उस डर को किस चीज़ से बदले, उस डर को बदले कि आप उस चीज़ को सामना करें, आप उस चीज़ के बारे में जानें, उसको फेस करें और फिर उस चीज़ का एक सॉल्यूशन निकालें, उस बारे में जानें, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालें, ताकि हर चीज़ डर नाम की चीज़ से हार ना जाए। आपके पास विजडम है, आपके पास सपोर्ट है यूनिवर्स का, आपके लिए इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो कोई भी अगर आपके ऐसे पास्ट की प्रॉब्लम रही है, पास्ट के ऐसे कुछ मेजर इश्यूज़ रहे हैं, जैसे कुछ लोगों का होता है कि आपको शादी के बाद आपके इन लॉज के साथ आपकी नहीं बन रही है, या फिर आपके पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, आप इस बारे में किसी से डीलिंग नहीं करना चाहते हैं, एक डर है, एक हिचकिचाहट सी है, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि इससे डरे नहीं, इसको अवॉइड नहीं करें। कुछ लोगों को एग्ज़ाम का भी हो सकता है, तो डरे नहीं, डोंट ट्राई टू अवॉइड थिंग, उसके बारे में बात कीजिए, पहले समझिए चीज़ों को एंड देन टॉक अबाउट इट। जब आप बात करेंगे तो चीज़ें अपने आप ही सॉल्यूशन के हिसाब से आ जाएंगी। फाइनल गाइडेंस क्या है हमारे एयर साइन के लिए, लेट्स सी फाइनल गाइडेंस। ओके, वी हैव डू द वर्क, यानी कि अपना काम करें, अपने काम पर फोकस करें। एंड वन मोर कार्ड प्लीज़, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, और यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो आपका कर्तव्य, जैसे हम कहते हैं ना कि आप अपना काम कीजिए और रेस्ट यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। तो यस, यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि डू योर वर्क, अपना काम कीजिए, आपके जो कर्तव्य हैं उनको पूरी तरीके से निभाइए, और जो बदलाव है वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे आपकी लाइफ में। ऑलराइट, सो एयर साइन, ये थी आपकी रीडिंग। हो कि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय। हेलो वाटर साइन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। तो अगर आपका साइन वाटर साइन में आता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के अगर आप हैं, सन, मून, राइजिंग, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये मंथ आपके लिए क्या मैसेज, क्या सौगात लेकर आ रहा है। ऑलराइट, तो ये एक ग्रुप रीडिंग है आपके एलिमेंट के हिसाब से। जैसे कि आपको पता है कि हर राशि जो है एक एलिमेंट के हिसाब से जुड़ी हुई है, तो उस हिसाब से रीडिंग है। इंडिविजुअल रीडिंग भी मैं करूँगी फ्रेंड्स आने वाले वक्त में। ऑलराइट, तो स्टे ट्यून्ड। फिलहाल हम देखते हैं कि जो हमारे वाटर साइन के लोग हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, फर्स्ट वन। Okay, second one, I will take it from this. Okay. ओके, ऑल राइट, खुद ही आ गया। ऑल राइट, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपके 4 इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या है, लेट्स सी। ओके, पहला मैसेज आपके लिए जो आया है वो आया है ग्रास हॉपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस,
दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। तो यस, आपको यूनिवर्स कहना चाहती है कि कुछ सिचुएशन ऐसे आपके लाइफ में हो सकते हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब वो सिचुएशन तो है, ठीक है, बट उस सिचुएशन को ज़्यादा देर हम संभाल कर नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। कुछ चीज़ को अगर आप ऐसे सिचुएशन में छोड़े हुए हैं कि अभी काम बन रहा है, इट्स ओके, अभी काम चल रहा है, इट्स ओके, मतलब मुझे इतना इसको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ठीक है अभी मेरा काम चल रहा है तो हम इस चीज़ को किए जा रहे हैं। बट यूनिवर्स आपसे कह रही कि किसी भी चीज़ को हवा में मत छोड़िए। चीज़ों को अगर बैलेंस करने की ज़रूरत है, सही तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ नवंबर। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से कोई जॉब, कोई काम नहीं कर रहे हैं, एक डिनाइल के स्टेट में बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि काम तो चल रहा है, फिर क्या ही प्रॉब्लम है। तो हमेशा काम तो चल ही रहा है, इस स्टेट में रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो यूनिवर्स आपको एक और मैसेज जो मंथ ऑफ नवंबर में ये दे रही है कि अब आपको काम पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, वरना ऐसा हो सकता है कि जो आपने सोचा भी ना हो, कुछ ऐसे बड़े बदलाव, कुछ ऐसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिले जिसके होने के बाद आपको आगे अच्छा ना लगे। सो यू हैव टू पे अटेंशन टू योर वर्क। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हो सकता है आप बहुत केयरलेसली अभी ये जो अक्टूबर का मंथ था, सेलिब्रेशन का मंथ था, और इस मंथ में आपने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया है, पार्टी की है, अपनी चीज़ों को अवॉइड किया है, अपनी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ रखा है। तो अब ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके लिए अगला कार्ड जो है वो आया है अक्टूबर का। तो यस, अक्टूबर की ही मैं बात कर रही थी। तो ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में जो है कुछ मेजर चेंजेस, कुछ मेजर डिसीजन आपने लिए हैं, किसी से किसी मेजर डिसीजन के बारे में आपने बात किया है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कहना चाहती है कि जो भी आपने डीलिंग की है, बातें की है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, उसका कुछ सिग्निफिकेंस रोल है आपके लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। आपके लिए करियर का कार्ड आया है। ये दोनों कार्ड भी कहीं ना कहीं जो मुझे एनर्जी दे रहा है अभी इस रीडिंग में, वो आपके करियर को लेकर ही दे रहा है। तो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से डिनाइल के स्टेट में चल रहे थे कि ठीक है काम बन रहा है, काम चल रहा है, मुझे इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, सो इट्स हाई टाइम गाइस, इट्स हाई टाइम कि आपको अपनी चीज़ों पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स सी हमारे टैरो क्या कहते हैं आपके लिए। हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं हमारे वाटर साइन के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, पहले आपके पर्सनल लाइफ के लिए। ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ग्रेट। नाउ आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो वाटर साइन के नहीं हैं, फायर साइन के हैं और किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो ये कार्ड आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए है। थर्ड जो मैं कार्ड निकाल रही हूँ वो आपके स्पिरिचुअलिटी को लेकर है। तो आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। और आखिरी कार्ड आपके हेल्थ एंड ओवरऑल आपके नवंबर की एनर्जी के लिए मैं निकाल रही हूँ। और जो बॉटम ऑफ द डेक होगा वो आपकी करंट एनर्जी है। ओके ओके, सो वी हैव किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए देखते हैं अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, तो यस तो मैं समझ पा रही हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है गाइस वो ये है कि आप में से जो आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आती है वो, जैसे मैंने कहा कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे मैसेज ये दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपने हार्ट ब्रेक्स को फेस किया है। काफ़ी ज़्यादा लोग आपको मिले हैं, बिछड़े हैं, काफ़ी रिश्ते बनाए थे आपने, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली के साथ एक बॉन्ड हो जो आपका पहले हुआ करता था, उस चीज़ की भी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी चीज़ों को आपने खोया है। और ये कहीं ना कहीं चाहे कितनी भी बदलाव आ जाए, कितनी भी लाइफ में चेंजेस आ जाए, कितने भी महीने बदल जाए, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर एक घर कर गया है कि आई एम लोनली बीइंग, मैं अकेला ही हूँ, मैं अकेली ही हूँ।
हो सकता है कि जब भी मून साइकिल चेंज होता हो, फुल मून या न्यू मून होता हो, या फिर जब भी एक्लिप्स होता हो, लाइक आज जब मैं इस रीडिंग को शूट कर रही हूँ, आज लूनर एक्लिप्स है। सो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। या तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, या फिर आपको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यार इस ज़िंदगी का क्या ही करना है, लेट्स एंड इट अप, या फिर ऐसे कहीं अजीब से थॉट्स आपके दिमाग में आते होंगे और आप नहीं देख पाते हैं लाइफ में कि आप जो छोड़े हैं, आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें रही हैं, यानी कि आपको जो भी लाइफ ने लेसन दिया है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, आपका काम नहीं बन रहा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ें अगर आपके हाथ से गई हैं, तो उसके पीछे का मकसद क्या है। आपने सिर्फ ये देखा है कि आपको चोट लगी है, आपको दर्द हो रहा है और मुझे ये दर्द नहीं पसंद है, मुझे ये दर्द नहीं मिलना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं आपका फोकस रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं, आपके लिए जो यूनिवर्स अच्छी चीज़ें आगे आपकी जर्नी के लिए ला रही है, उस तरफ आपका कहीं ना कहीं फोकस नहीं रहता है प्रेजेंटली। तो इस चीज़ का एनर्जी आपके करंट अक्टूबर में अभी है। तो आपके सबसे पहले अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, जो 8 ऑफ कप्स है इसके रिलेट में अगर मैं बात करूं, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि अब चीज़ें जो है आपके पर्सनल लाइफ में वो एक मूवमेंट ले चुकी है। मतलब हम कहते हैं ना कि जंग छिड़ चुकी है। तो ऑलरेडी मैं देख पा रही हूँ कि अगर मैं आपके मन की बात करूँ, जो मैं अभी कर रही थी बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड को देखकर, कि मन में जो जंग है वो तो चल ही रहा है, बट ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि अगर पर्सनल लाइफ में डिफरेंसेस अगर रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो उसमें अगर कोई डिफरेंसेस रहे हैं, रिलेशनशिप में है उसमें अगर कोई डिफरेंसेस रहा है, फैमिली के साथ अगर कोई आपका इशू चल रहा है, फैमिली बातें नहीं समझ रही है, नहीं मान रही है, अब उसका एक नया डायरेक्शन, मतलब उस चीज़ों से बाहर निकल कर एक नया रास्ता आपकी ज़िंदगी में खुल रहा है, जिसमें आप अपनी चीज़ों को प्रूव कर पाएंगे कि जो कुछ भी आपने पास्ट में किया या जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसका रीज़न आप नहीं, वो सिचुएशन था। कभी कभी ऐसी चीज़ें हम फेस कर लेते हैं अपने पर्सनल लाइफ में कि लोग हमें ही ब्लेम करते हैं कि आपके वजह से ये हुआ, आपके वजह से वो हुआ। होता है कभी कभी, और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये सेपरेशन, डिवोर्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन हो चुकी है जो पहले नहीं थी। तो ऐसे में क्या होता है, सामने वाला अपने आप को ही बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द पीपल, बिकॉज ऑफ द नेबर्स, लोग अपने आप को ही ब्लेम करने लगते हैं। बट अब आपको वो रास्ता मिलेगा, यानी कि वो डायरेक्शन जो आपने पकड़ा है उसमें अब आप आगे बढ़ने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से बढ़ने वाले हैं। और अब आप अपने आप को दिखाना शुरू कर देंगे कि यस, जो भी आपने डिसीजन लिया था, जो भी अभी आप जिस भी राह पर चल रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि यहाँ पे भी आपके करियर को लेकर कार्ड था, यहाँ पे भी है, अक्टूबर भी है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, और ये पूरा जो मंथ है आपके लिए नवंबर, कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ की ही बात कर रहा है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आपने अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, चीज़ों को टाल दी, काम टाल दिया, यहाँ पैसे नहीं मिल रहे, वहाँ काम नहीं बन रहा, यहाँ पे मन नहीं लग रहा, यहाँ पर ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बट नाउ इट्स टाइम टू फोकस। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो कल हो सकता है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स में बदल जाए, यानी कि और ज़्यादा मेहनत। तो अभी ये टाइम है। अगर आप अभी वाली चीज़ों को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपके लिए कुछ और टफ लिखा हो। ये इस वजह से नहीं है कि कि आपको कोई भगवान पनिशमेंट देना चाहता है, या आप जिस भी एनर्जी को मानते हैं वो आपको कोई पनिशमेंट देना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं चीज़ें सिखाना चाहती है, चीज़ें हमें बताना चाहती हैं कि कुछ आप ये जो धरती पर यहाँ जन्म लिया है, तो आपके कुछ पर्टिकुलर रोल्स है जो आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप इस रोल को अच्छी तरीके से निभाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यूनिवर्स आपको इसीलिए कहना चाहती है कि ये मेहनत करने का समय है, और अगर आप ये मेहनत करते हैं आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके करियर में कुछ नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त में। आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। 10 ऑफ कप्स बात करता है फुलफिलमेंट की, अच्छी चीज़ों की, नई शुरुआत की। तो ये कार्ड आपके लिए यही बता रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ों पर बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पर, एनर्जी पर, चेंजेस पर,
हर तरीके की उस एनर्जी पर जो हमें दिखती तो नहीं है, बट ये वो चेंजेस हम फील कर पाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ब्लेस्ड मंथ है। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है और आपके लिए जो भी करिए अच्छा कर रही है। अगर मैं आपकी ओवरऑल हेल्थ की बात करूँ इस मंथ में, तो आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो एक ड्रैगन का कार्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में है। तो हेल्थ वाइज हो सकता है आपको पेट की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इनफैक्ट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आँखों का पावर आपका कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। टेक केयर ऑफ़ योर आई। इसके अलावा ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है काफ़ी पैशनेट रहेंगे आप इस मंथ में। आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये मैसेज चैनल कर रहा है कि यस, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी पैशनेट रहेंगे और कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत बड़ा है और आप विद द फुल पावर एंड विद द फुल फेथ आप चीज़ों को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। तो हेल्थ में थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा क्या खा रहे हैं, ज़्यादा आपने चिप्स खा लिया, ज़्यादा आपने कुरकुरे खा लिया और उसके बाद अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो ये आपको बाद में ट्रबल कर सकता है। इस चीज़ पर ध्यान ज़रूर दें। ओके, कुछ लोगों को अगर हो सकता है अदर प्रॉब्लम्स हो, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो काइंडली अवॉइड। आपको कुछ इससे प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। टेक केयर। नाउ देखते हैं अब एनर्जी ऑरेकल डेक से क्या आपके लिए 2 इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। वाटर साइन, ओह बेस चक्रा, ऑफ कोर्स कार्ड ही आया था आपके हेल्थ के लिए किंग ऑफ कप्स का। तो यस, एंड वी हैव शैडो। ओके, ओवरऑल आपके लिए कार्ड आया है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी नंबर 6। ओके, तो आपके लिए जो 2 इम्पोर्टेंट कार्ड आए हैं यहाँ से एनर्जी ऑरेकल डेक से, ये कार्ड्स हैं आपके लिए बेस चक्रा एंड दी शैडो। ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है, सबसे पहले अगर मैं बेस चक्रा की बात करूँ तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला, इट जस्ट रेजोनेटेड कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप इस हिसाब से मत देखिए कि ये प्रॉब्लम अभी है, ये मुझे अभी परेशान करिए, चोट मुझे अभी लगी है और इस पे मैं क्या करूँ, ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है। कोई भी चीज़ की शुरुआत ना बिल्कुल पहले से होती है। यानी कि हो सकता है, फॉर एग्जांपल, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक बच्चा साइकिलिंग सीख रहा है और वो वो जो स्टैंड होते हैं ना जिससे बच्चे साइकिल सीखते हैं, जो एक्स्ट्रा 2 व्हील लगाए जाते हैं कि ताकि बच्चे को बैलेंस मिल सके। अब कोई ऐसा बच्चा है जिसको वो स्टैंड पसंद नहीं है और वो अपने पैर के सहारे रोक रोक के साइकिल चलाना सीख रहा है, बट हो सकता है उसकी फैमिली, उसके लोग उसको कह रहे हैं कि अभी सपोर्ट ले लो, जब सही समय होगा हम धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस कराएंगे। बट वो बात नहीं समझ रहा है। करते 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 उसे चलाना सीखा, एक बार गिरा, 2 बार गिरा और तीसरी बार गिर ही गया और फिर कोई चोट मेजर आ गई, उसका हाथ टूट गया, पैर में दर्द हो गया, स्प्रेन आ गई, प्रॉब्लम हो गया। तो उसने क्या, स्टार्टिंग में किसी की बात नहीं समझी। तो यूनिवर्स आपसे यही बेस चक्रा के हिसाब से आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि रूट कॉज में जाइए कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, वो प्रॉब्लम क्या थी। अगर आप प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़, चाहे आपके पर्सनल फ्रंट में हो, प्रोफेशनल फ्रंट में हो, पहले देखिए, पहले ही किसी को ब्लेम मत कीजिए, पहले देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जिस दिन आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, सॉल्यूशन भी आपको उसी वक्त मिल जाएगा। अगला कार्ड आपके लिए आता है शैडो का। ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि आप अपने आप को फेस नहीं करना चाहते। कि आपके लाइफ में आपका पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है। और मोस्टली क्या होता है कि जब हमें कोई सामने वाला कहता है कि आप में ये बुराई है, आप में ये अच्छा नहीं है, आप में वो है, तो हम उस पर्सन से हेट करने लगते हैं, हम उस पर्सन को पसंद नहीं करते, हम उसको दुश्मन की कैटेगरी में ले आते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ को उस पर्सन से हमारा तालमेल नहीं बैठता। हम ये नहीं देखते उस वक्त कि अगर वो पर्सन कुछ कह रहा है तो क्या हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्या हमें एक बार सोचना चाहिए कि ये बंदा या ये बंदी अगर मेरे बारे में कोई ऐसी बात कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। ये मंथ आपको ज़रूर ये एक लेसन देगा कि अपनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, आपकी जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, नेगेटिव
जिसके बारे में मैं यहाँ पे भी बात कर रही थी किंग ऑफ कप्स के कार्ड को देखकर कि अगर आपकी कुछ ऐसे नेगेटिव साइड्स, अगर इसके बारे में अगर आपको कोई पॉइंट आउट करता है, चाहे आपका दोस्त हो, आपके फैमिली मेम्बर हो, वर्क अपॉन इट, उसके ऊपर काम कीजिए, उसको अवॉइड मत कीजिए, ये आपके लिए आगे जाकर प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, सो डोंट अवॉइड। नाउ लेट्स सी आपके लिए एक अफर्मेशन क्या है, वाटर साइन, व्हाट इज द अफर्मेशन फॉर यू for the month of November? Affirmation. Okay. Adversity. Okay. I accept that challenges are the best way to learn. तो yes यूनिवर्स, आपकी पूरी रीडिंग में वाटर साइन ये चीज़ बहुत कॉमन आई है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, यानी कि अगर आप मेहनत से कतरा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मैं वो नहीं खाता, मैं ये नहीं खाती, मुझे इसका ये नेचर पसंद नहीं है, मुझे उसका वो पसंद नहीं है, तो इस चीज़ से निकलिए। अब एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ, अगर ये चैलेंज, अगर ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, पहले हमें उसके लिए चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक हम वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमें इसका सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता, वरना हमारी दिमाग तरह तरीके की बातें बनाएंगी, तरह तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बट हमें सॉल्यूशन नहीं देगी अनलेस हम उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और फिर जब हम उस पर काम करते हैं ना तो हमें करेक्ट सॉल्यूशन मिलता है। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि पहले सॉल्यूशन ढूंढने से पहले चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, फिर मज़ा आएगा कि आप जब उस चीज़ को फेस करेंगे और जब आप जीतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राइट, चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से गाइडेंस क्या है हमारे प्यारे दर्शकों के लिए। फ्रेंडशिप एंड यूनियन, आपकी फ्रेंडशिप एंड यूनियन का कार्ड आया है आपके लिए। टेक चार्ज एंड एक्शन, पूरा रीडिंग आपके लिए वाटर साइन काफ़ी एक जैसा ही रहा है। ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली जो भी आपकी बहुत क्लोज है वो आपके बड़े क्लोज रहेंगे, आप उनके साथ वक्त बिताएंगे, उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे चीज़ों को समझाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए सपोर्ट रहेगा आपके दोस्तों का आपके साथ। उनके साथ अगर बहुत टाइम से आपका यूनियन नहीं हुआ है, रीयूनियन नहीं हुआ है, वो होगा। और यूनिवर्स आपको बार बार पूरी रीडिंग में यही कह रहा है वाटर साइन की टेक चार्ज एंड एक्शन। अब टाइम, बहुत हाई टाइम आ चुका है कि अब आपको अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ऑलराइट, सो वाटर साइन ये थी आपकी रीडिंग। हो कि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो अर्थ साइन, वेलकम बैक टू माय रीडिंग। तो अगर आपका साइन अर्थ साइन है यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सन मून राइजिंग, आप रीडिंग को देख सकते हैं, नेक्स्ट मंथ की रीडिंग है ये, गाइडेंस ले सकते हैं। वृषभ, कन्या, मकर अगर आपकी राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग देखिए, गाइडेंस लीजिए। ये रीडिंग जो है मैं एलिमेंट वाइज रीडिंग कर रही हूँ, मैं इंडिविजुअल भी रीडिंग करूँगी, हर एक साइन के लिए पर्टिकुलर गाइडेंस मैसेज लेकर आऊँगी, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट मैसेज लेंगे यहाँ से। ओके okay 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 great, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या क्या आया है कार्ड। 4 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए। आपके लिए पहला आया है लैडर, क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, ब्यूटिफुल। तो यस, सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं आप। राइट, वी हैव वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो यस, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको निकालने की ज़रूरत है, आपको पता है कहाँ से ज़रूरत है, ये हम आगे देखेंगे कि किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। अगला मैसेज है आपके लिए, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। यहाँ भी सक्सेस, यहाँ भी सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अर्थ साइन, सक्सेस का मंथ है आपके लिए, सो गुड न्यूज़ फॉर यू। फर्स्ट, पे अटेंशन टू योर फिनेंसेस। हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा बोनस मिले, आपको अच्छा कोई ऐसा पैकेज मिले जिससे आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाए और काफ़ी ज़्यादा आप खर्च करने लगे। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स सी, तेरों से हम देखेंगे कि आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, देन वी विल सी योर प्रोफेशनल लाइफ,
स्पिरिचुअल लाइफ, हेल्थ एंड देन ओवरऑल। चलिए पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए कौन सा कार्ड आता है, लेट्स फाइंड आउट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए लेट्स सी पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड है द मैजिशियन। ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल, क्या बात है गाइस, क्या बात है। आई लव दिस एनर्जी, रियली आई लव दिस एनर्जी। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, एक ही कार्ड आया है, so I'll take this. We have two of swords. Okay, for your professional life. Okay, not bad. ठीक है, कोई नहीं। Now for your spiritual awakening, spirituality. अगर आप spiritual path में हैं या फिर इससे रिलेटेड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आप स्पिरिचुअल हैं, तभी आप इस चीज़ की रीडिंग को देख रहे हैं, गाइडेंस लेते हैं, तभी आप यहाँ आए हैं देखने के लिए। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एंड एक है आपकी हेल्थ एंड ओवरऑल बीइंग के लिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक होगा आपकी करंट एनर्जी। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे आया है द मून। ओके, चलिए देखते हैं बॉटम की एनर्जी क्या है आपके लिए। We have the lovers. Oh, great. चलिए अब हम बात करते हैं आपके साइन की एंड देखते हैं कि क्या मैसेज चैनल हो रहे हैं आपके लिए। ओके, सबसे पहले अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक की बात करूं, अर्थ साइन, द लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर। और द लवर्स का कार्ड मुझे सबसे पहला मैसेज यहाँ पर जो दे रहा है आपके लिए वो ये दे रहा है कि आपको ना बहुत जल्दी चीज़ों पर या लोगों पर ना लगाव हो जाता है। बहुत जल्दी आप किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं। थोड़ा सा किसी ने हंसकर बात कर ली, थोड़ा सा किसी ने आपको प्यार से बोल दिया, प्यार की भूखे जिसे हम कहते हैं ना, तो आप उस प्यार के कहीं ना कहीं भूखे हैं। आपको सुंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपको अट्रैक्ट करती हैं। आपके लिए ट्रैवल करना, नए नए जगहों पर जाना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं गाइस, तो हो सकता है आपका अभी काफ़ी अच्छा मंथ रहा है, अक्टूबर का मंथ, या फिर आने वाले मंथ्स के लिए भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी काफ़ी अच्छा ही रहेगा। कहीं ना कहीं आप जिनके साथ अगर रिलेशनशिप में हैं, आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ ही कहीं ना कहीं आप आगे बढ़े, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। ओवरऑल मैं यहाँ पे लव रीडिंग तो नहीं करी, बट ओवरऑल जो मैसेज आ रहा है आपके लिए वो ये आ रहा है कि ज़्यादा ही किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं होता है। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी हो सकता है आप आउट ऑफ इमोशन बहुत कुछ करते किसी सामने वाले के लिए। हो सकता है आप अभी किसी को पसंद कर रहे हो, कोई आपके लाइफ में नया नया आया हो, किसी के साथ आपकी डेटिंग चल रही हो, किसी को आप जानने समझने की कोशिश करें। ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो आपके कास्ट, वो आपके कम्युनिटी का ना हो। वो पर्सन हो सकता है कि कहीं और रहने वाला हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी और कंट्री में हैं, वहाँ आपको कोई पसंद आ गया है और आप उस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहती है कि अभी वो टाइम नहीं है कि आप किसी से 100% कमिटमेंट की उम्मीद करें। थोड़ा सा टाइम दीजिए। व्हेन द टाइम इज़ राइट यू कैन डू व्हाटएवर इज़ राइट फॉर यू। ओके, तो ये तो आपकी करंट मंथ की एनर्जी है। अगर मैं आपके नवंबर की बात करूँ, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है आपके लिए। कार्ड आया है द मैजिशियन का, वो भी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। तो यस, चीज़ें आपके मन मुताबिक होंगी। कुछ घरेलू झगड़े अगर चल रहे हैं, कुछ घरेलू मसले अगर चल रहे हैं, अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके फेवर में आपको लगता है नहीं हो रहा था, चाहे रिश्तों की बात मैं कर रही हूँ या आपके आपसी रिश्ते हो सकते हैं जिनसे भी आपका बॉन्ड जुड़ा हुआ है, फ्रेंड्स, फैमिली, आपका लवर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, जो भी रिश्तों से रिलेटेड जो कार्ड है वो काफ़ी अच्छा है। यानी कि चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ें वैसी ही होंगी जैसी आप चाहेंगे और आप अच्छा ही चाहेंगे, तो ऑफकोर्स आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा है। वो गाना है ना, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, तो जस्ट लाइक दैट एक वैसी ही वाइब आ रही है कि ठंडी ठंडी हवाएं, सर्दी का मौसम आ रहा है एंड यूल फील ग्रेट अबाउट इट।
और आपको अच्छा लगेगा कि सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, चीज़ें भी आपके हिसाब से हो रही है। जहाँ पे भी आपको लग रहा था कि डिफरेंसेस हो रहा है वो डिफरेंसेस हट रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आपका पर्सनल फ्रंट। अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों, तो द्वंद्व है, यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर मतभेद हो सकते हैं बातों को लेकर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको लेकर क्वेश्चन करें, आपकी ओपिनियन पे क्वेश्चन करें, आपकी बातों पर क्वेश्चन करें, आपकी किसी भी एक ऐसे पॉइंट को लेकर क्वेश्चन करें जिसको लेकर आपको अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इसमें कुछ नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा, बट हाँ, आप इसको लेकर टेंशन में ज़रूर हो सकते हैं। कुछ नेगेटिव अफेक्ट आपके लिए नहीं डालेगा क्योंकि ये मेजर आर्काना कार्ड नहीं है, बट यस, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजी, व्यस्त, टेंस ज़रूर रखेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो जो भी डिसीजन ले, ध्यान से ले, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, तो अगर आप नए हैं स्पिरिचुअलिटी में, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सो आपको कोई गाइडेंस, कोई मैसेज के थ्रू कुछ ऐसा, आपने मान लो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आप देख रहे हो, कुछ रील्स जारी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको कैच कर सकती है आपकी आंखें, और उस चीज़ से आपको कुछ ऐसा मैसेज मिल सकता है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए, जो आपको अट्रैक्ट करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। अगर आपको इंडिकेशंस मिल रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये सच में यूनिवर्स की तरफ से है या फिर ये मेरा वहम है, तो इसमें क्लैरिटी नज़र आ रही है, और ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं जो आपको मैसेज देना चाहती है वो आपको बहुत ही क्लियरली देने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, अगर मैं आपकी ओवरऑल हेल्थ की बात करूँ तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान आपको रखने की सबसे पहले तो ज़रूरत है। ऐसे कुछ मेजर तो वो नहीं है, बट हाँ, ऐसा लग रहा है कि अगर उनको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि आजकल होता है बीपी है, शुगर है, या फिर और भी कुछ भी, जोड़ों के दर्द हैं, अगर उनको बॉडी पेन्स रहते हैं, तो आपको थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने हेल्थ को अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जब मून साइकिल चेंज होगा तो आपका हेल्थ ज़्यादा बिगड़ सकता है, आपको टेंशन ज़्यादा हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। अगर आपको साइनस या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द का प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आप चश्मा पहनते हैं, इफ़ यू हैव पावर चेक करवाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दें। वाटर इनटेक आप कम करते हैं, पानी खूब पिए, पानी पीना आपके लिए ज़रूरी है, इट विल बी गुड फॉर यू। वाटर मैनिफेस्टेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको नहीं पता है, आप इसको गूगल करें, इट विल हेल्प यू। आपके लाइफ के काफ़ी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है आपके लिए। ये भी एक चैनल मैसेज था, तो मैंने आपको दे दिया। नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है हमारे अर्थ साइन वालों के लिए। लेट्स सी अर्थ साइन मैसेज फॉर यू, अर्थ साइन टू मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, फर्म फाउंडेशन नंबर 4। ओके, एंड वन मोर मैसेज प्लीज। वी हैव यूनिवर्स, ब्यूटीफुल ओवरऑल मैसेज है आपके लिए। मटीरियल हार्वेस्ट, तो यस, जैसे यहाँ पे सक्सेस का कार्ड था, यहाँ पे आपके आगे बढ़ने का कार्ड था, अपॉर्चुनिटी का कार्ड था, तो यस, यूनिवर्स कहीं ना कहीं इसको कंफर्म करती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नंबर 21 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर नंबर 9 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है गाइस, वो ये है कि आपकी लाइफ में एक फाउंडेशन होने वाली है। मान लीजिए आप कोई नया जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आपने जॉब करना शुरू किया है, तो उसका एक जो हम कहते हैं ना कि बेस, कि हाँ, अब मैंने यहाँ पे कदम रख लिया है एंड आई नो नाउ कि यहाँ पे काम कैसे होता है, चीज़ें कैसे चलती हैं, किस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इसका एक, आप कहते हैं ना कि चीज़ों की नींव रखना। जब हम कोई घर बनाते हैं तो हम वहाँ पे पूजा करते हैं और फिर हम नींव रखते हैं कि अब इसके बाद यहाँ पर मकान तैयार होगा। तो वो नींव रखने वाली बात आपकी पूरी हो रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर। आगे तो बढ़ना है, स्टार्टिंग आप कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है।
यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, जैसे कि मैंने बोला भी था आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस है। यहाँ पे यूनिवर्स का भी कार्ड आया है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है, यूनिवर्स आपको गाइड भी करेगी टाइम टू टाइम। और ये भी मैसेज दे रही है कि जो भी आपके लिए मैसेज आएगा वो किसी के थ्रू आएगा। हो सकता है आपको आने वाले वक्त में कुछ यूनिक फेदर देखने को मिले आपके बालकनी में, आपके गार्डन में, आपके विंडो पेन में, आप कहीं भी देख सकते हैं। कहीं भी आप जा रहे हो और अचानक आपको ऐसा दिखे तो कलेक्टेड कुछ मैसेज हो सकता है, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम का भी एग्जांपल दिया। तो यूनिवर्स विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू। कुछ लोगों को ड्रीम्स के थ्रू भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। मटेरियल भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप पैसे रुपए भी खर्च कर सकते हैं। कुछ लोग अपना नया अपार्टमेंट ले सकते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नई गाड़ी ले सकते हैं। किसी चीज़ पर आपके पैसे खर्च होते हुए नजर आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिस चीज़ की प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए जो है वो अफर्मेशन क्या है। ओके, पहले मैं शफल कर लूँ। ओके 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 ओके, ये है। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। ओह, हाँ, सबसे पहले सरेंडर का कार्ड क्या बात करता है? सरेंडर का कार्ड बात करता है कि कभी कभी ऐसी अगर सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर हमारा बस नहीं चल रहा है, ये मेरे ये जो भी हो रहा है इस पर मेरा कोई राइट नहीं है, या फिर इस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हम क्या कहते हैं कि सरेंडर इट। तो यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है कि जिस चीज़ का आपको आंसर नहीं मिल रहा और आप इस चीज़ को छोड़ के रखे हैं, उसको डिनायल पे छोड़ रखा है, उसको कहीं ना कहीं आप अवॉइड कर रहे हैं, तो आप ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर। यहाँ पे कार्ड भी आया है, और ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। ट्रस्ट इज़ द वर्ड फॉर यू दिस मंथ। बार बार ये वर्ड मेरे मुंह से निकल रहा है, बार बार ये वर्ड चैनल हो रहा है। तो यस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। जब मैं ये बात बोल रही थी, आई हैव सीन अ नंबर 3636, तो यस, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बात करता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो और आपके बस में नहीं है, तो उसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। यूनिवर्स जो भी करेगी आपके फेवर में ही करेगी, आपके अच्छे के लिए ही करेगी। ऑलराइट, अब चलिए एंजल मैसेज देखते हैं, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। ओके, वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। ओके, तो यस, मैंने जैसे बोला कि कुछ चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था आपका ये कार्ड देखकर, द लवर्स, कि यस चेंजेस हैं आपके लाइफ में, फ्रीडम एंजॉय करने वाले हैं, आपको स्ट्रेंथ मिलने वाला है। गाइडेंस की भी बात मैंने की थी कि यस, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिलेगा। ओवरऑल एंजल्स का भी यही मैसेज है कि आप इस पूरे मंथ को एंजॉय कर पाएंगे। कुछ चेंजेस भी आएंगे, कुछ आभास भी होगा आपको चीज़ों का कि यस, ये मेरी लाइफ में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है, एंड यू विल सी अ गुड चेंज इन दिस मंथ। आप अपने आप में एक लेवल और ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। हो कि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो फायर साइन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपका साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो ये रीडिंग आपके लिए है, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो नवंबर का मंथ आ रहा है ये आपके लिए कैसा रहेगा। मैं जब नवंबर बोल रही थी गाइस, मेरे मुंह से मई निकलने वाला था, तो हो सकता है आपके लिए आने वाला मई काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहे, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, बिकॉज मैं नवंबर बोलने वाली थी, आ गया मेरे मुंह पे मैं, बट मैंने नवंबर ही बोला। सो यस, मई कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। वाई, वो तो देखेंगे हम मई मंथ की रीडिंग में। अभी के लिए तो जो मैसेज है वो मैंने आपको बताया। तो अगर आपका साइन है मेष, सिंह या धनु राशि, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, 2 कार्ड्स गिरे हैं। ओके,
see. Okay, this one. Okay. Okay, let's see. सबसे पहले जो मैसेजेस हैं आपके लिए वो क्या है देखते हैं. ये 2 कार्ड्स खुद से ही गिरे थे. ओके. Goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. वाओ. तो यस, ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है आपके फिनेंसेस में आपको ग्रोथ मिले या फिर स्पिरिचुअली आप ग्रो करने वाले हैं. गोल्डफिश आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है. अगर आपके पास एक्वेरियम है, गोल्डफिश कैन बी द लकी वन फॉर यू. ओके, नेक्स्ट आपके लिए कार्ड आया था ये. लेट्स सी. ओके, गेट बैक टू द बेसिक्स, यानी कि फिर से बेसिक्स में जाने की ज़रूरत है. अगर कुछ पाना है तो शुरू से शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है. तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है फायर साइन की अगर आप किसी चीज़ को फिर से शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू से शुरू कीजिएगा, बीच से मत शुरू कीजिएगा कि जहाँ छोड़ के आए थे वहाँ से नहीं. यूनिवर्स कह रही स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, नेक्स्ट आपके लिए जो मैंने कार्ड लिया था वो लिया था ये मैरिज कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके, नवंबर में कुछ मैरिज रिलेटेड बात हो सकती है. फैमिली में कोई मैरिज हो सकता है. उस मैरिज में जाकर आपको कोई मैसेज मिल सकता है. किसी के साथ हो सकता है आपकी मैरिज ठीक हो जाए, आपकी फैमिली में किसी और की मैरिज ठीक हो जाए उस मैरिज को अटेंड कर. तो यस, मैरिज कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहा हो, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो आपके मैरिज लाइफ में, या फिर आप सेपरेशन से चल रहे थे. तो यस, आपको उस चीज़ से भी राहत मिलेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर. ओके, जनवरी आने ही वाला है. ओह, लुक एट दैट पर्सन, जम गया ये. तो यस, जनवरी कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज. जनवरी का मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है फायर साइन. ओके, चलिए अब हम देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है. सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या कार्ड आता है. ओके, वी हैव 4 ऑफ wands. ओके, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड आता है. प्रोफेशनल लाइफ, oh we have the emperor card. beautiful. आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या कार्ड आता है फायर साइन. ओके, वी हैव द hermit. ब्यूटीफुल. और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या कार्ड आता है. लेट्स सी. वी हैव द फुल. ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल फायर साइन, ब्यूटीफुल. ये आपका अभी का करंट सिचुएशन है. 6 ऑफ कप्स, ये भी काफ़ी खूबसूरत कार्ड है. वाओ, बहुत अच्छी वाइब्स है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. मैं आपको बताऊंगी ज़रूर. मैं थोड़ा सा मैसेज चैनल कर लूँ. ओके, तो जैसे कि मैं हर रीडिंग में कर रही थी कि मैं पहले आपको जो बॉटम ऑफ द डेक है, जो आपकी करंट एनर्जी है, इसके बारे में बात कर रही हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं 6 ऑफ कप्स की बात करूँ तो जो हमारा ओरिजिनल टैरो डेक है उसमें 6 ऑफ कप बात करता है पास्ट की. मैं यहाँ पर बात करूँगी, ऑफ कोर्स ये पास्ट का कार्ड तो बताता है पास्ट की सिचुएशन की, बट ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे मैसेज दे रहा है कि यू आर गोइंग टू रिसीव अ मैसेज. काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आपने या तो रिसीव किया है या फिर जो कुछ दिन बचे हैं अक्टूबर में, इसमें आप रिसीव करने वाले हैं. आपके पास्ट से रिलेटेड, यानी कि ये आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, जिससे कि आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे ये कार्ड ये भी मैसेज बता रहा है कि आप किसी के साथ पुरानी यादों में या फिर क्या पास में जिनके साथ आप मिले हैं, जिनके साथ आपने बातचीत करी है, ये पुराने आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनके साथ आप मिलने वाले हैं और या फिर चिट चैट करने वाले हैं. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप नवंबर में किसी से मिलेंगे तो उनसे आप पुरानी बातें करेंगे कि बचपन में हम ऐसे किया करते थे, बचपन में हम ये शैतानियाँ किया करते थे. अगर ये कोई फैमिली रीयूनियन है उसके बारे में प्लानिंग आपकी अभी से चल रही है. हो सकता है ऐसा हो कि आप इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि काफ़ी मैरिजेस के कार्ड हैं यहाँ पर, तो हो सकता है आप कोई मैरिज अटेंड करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर और उसकी प्लानिंग लंबे समय से चल रही है. भाई बहनों का मिलन होना, यानी कि काफ़ी लंबे समय के बाद सबके साथ मिलना, बातें करना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, ये सारा माहौल बना हुआ है. सब के बारे में बात हो रही है कि क्या गिफ्ट देना है, क्या करना है.
बैचलर पार्टी कहाँ करनी है एंड लॉस ऑफ थिंग, इस सारी चीज़ों पे आपकी प्लानिंग चल रही है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ पर ये है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। 6 ऑफ कप्स के कार्ड के मुझे ये मिल रहा है कि कुछ मैसेज अभी आपको मिलने को है जो आपके पर्सनल लाइफ को तो बदलना, अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है आप किसी डिसीजन पे अटके हुए हैं या फिर कोई ऐसा डिसीजन है जो पेंडिंग है आपकी ज़िंदगी में, जिसको लेकर आपने कई बार सोचा और वो पूरा नहीं हो पाया। तो अब जाकर मतलब इन द मंथ ऑफ नवंबर ये चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ओके, ये तो आपकी करंट सिचुएशन थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्ड्स फॉर नवंबर। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप अगर टैरो रीडिंग देखते हैं आपको पता है, और इस कार्ड से भी नज़र आ रहा है, इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, इट्स कार्ड ऑफ यूनियन, इट्स कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। यस, तो आपकी पर्सनल लाइफ में ये कार्ड आया है। तो अगर आप किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में है जिसको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड मुझे आई फील बटरफ्लाई इन माई स्टमक। तो अगर कोई आपके मन में ऐसा है तो उनकी तरफ से आपको प्रपोजल मिल सकता है, शादी की बात छिड़ सकती है, फैमिली मेम्बर एग्री कर सकते हैं, हो सकता है आप उनके साथ एंगेजमेंट कर ले, कुछ लोग हो सकता है कोर्ट मैरिज कर ले, या फिर मैंने जैसे कि कहा कि किसी की शादी में, जब मैं ये कार्ड कह रही थी ना मैरिज वाला, कि हो सकता है आप किसी की शादी अटेंड करें और वहाँ पर जाकर आपको अपने लिए कोई ऐसा मिल जाए कि यू विल फील लाइक यस ही इज़ द राइट वन और शी इज़ द राइट वन। तो ऐसी कुछ अच्छी सी बबली सी मुझे फीलिंग आ रही है। तो यस, कुछ अच्छा होने वाला है आपके पर्सनल लाइफ में इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बात कर रहा है कि आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। यस, द वर्ड इज सोलमेट। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल यूनियन हो सकता है। आप ये पर्सन आपके सामने ही थी, आपने इस पर्सन को पहचाना नहीं, आपने इस पर्सन को अवॉइड किया, या फिर इस पर्सन ने आपको वो पर्सन भी शायद नहीं पहचानते होंगे, उनको भी नहीं पता होगा। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सारा आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आपके साथ हो सकता है काफ़ी अच्छी दोस्ती रही हो, बट आपने इस पर्सन को कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बट आपको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, यही है वो। सो यस, आपकी फैमिली में भी मुझे हैप्पीनेस नज़र आ रहा है, आपकी फैमिली में भी मुझे प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, आपकी फैमिली में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, एक बड़ा चेंज होने को है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ गाइस, इसके लिए भी कार्ड आया है एम्परर का कार्ड सिग्निफाइज कि ये भी नंबर 4 है। लेट मी शो यू। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कार्ड जो है, दिस इज 4 ऑफ wands, नंबर 4, and this card also represent number 4. So आपके लिए नंबर 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, यस, ओके। तो ये कार्ड, अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, ये एक इंटेलिजेंट बीइंग है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसको पता है कि मुझे कौन सी बात कब कहनी चाहिए, मुझे किस तरीके से लोगों के साथ डील करनी चाहिए, किस तरीके से लोगों के साथ बात करना चाहिए, किस तरीके से मुझे पेश आना चाहिए। और ये कार्ड कहीं ना कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी एंड एक ऐसे इंसान की बात करता है जिसे हर चीज़ का तजुर्बा है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे, हो सकते हैं आपको काम करते करते 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15-25 साल हो गए, आपको अगर वो पावर, वो अथॉरिटी, वो अगर आपको नहीं मिला था, या फिर अगर आपको वो पोजीशन नहीं मिली थी, ये आपको मिलने वाला है। ओके, सो इस चीज़ का आप एक आगाज़ मिल सकता है आपको, या फिर अचानक से आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकता है कि कि अब आपको ये पोजीशन दिया जाता है, आपको ये पावर, अथॉरिटी, मुझे एक फिनेंशियल ग्रोथ भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। अब मैं अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की बात करूँ, अगर मैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है हर्मिट का। ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है, हर्मिट कार्ड को देखकर लोगों को लगता है कि एकला चलो रे, नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग एकला चलो रे। ये कार्ड कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं, जिस मंजिल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और मुझे यहाँ पे ये वाइब मिल रहा है, द मैसेज आई एम गेटिंग हियर, कि
जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं पाइल 4 की, और अगर आप फायर साइन के हैं, आप में से 80% लोग तो ऑफकोर्स स्पिरिचुअलिटी में है। आपको पता है स्पिरिचुअलिटी क्या है, यूनिवर्स कैसे काम करती है, एनर्जीज कैसे काम करते हैं, चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, वगैरह वगैरह, आपको सब कुछ पता है। तो कहीं ना कहीं इस रास्ते पर जो आप बढ़ रहे हैं, आप इसके एक और लेवल पर आगे बढ़ने वाले। मान लीजिए आपको अगर पता है कि ये चीज़ एक लेवल पे चलती है, कि पहला बेस लेवल है जब आप चीज़ों के बारे में नए होते हैं, आप जानना शुरू करते हैं, आपको धीरे धीरे पता चलता है। उसके बाद एक सेकंड स्टेज आता है जब सिचुएशन थोड़ी टफ होती है, यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है, आपको कुछ और क्वेश्चंस देता है, आपको कुछ और सिचुएशंस पे डालता है, फिर एक स्टेप। तो मुझे लगता है कि आप जिस भी स्टेप में हैं उसमें आप एक और स्टेप बढ़ने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट में हैं तो आप सेकंड में जाने वाले हैं, सेकंड में हैं थर्ड में जाने वाले हैं, थर्ड में हैं तो फोर्थ में जाने वाले हैं। और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है। आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा मंथ है। कार्ड आया है यहाँ पर फूल का, और फूल का कार्ड, और ओवरऑल भी मैंने बोला था मैं एक कार्ड ले रही हूँ, तो इट्स अ न्यू स्टार्ट, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, और काफ़ी अच्छी बिगिनिंग है। नवंबर आपके लिए काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सारे मैसेजेस, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। बोलने के लिए कुछ है नहीं, बस ये कार्ड्स ही बोल रहे हैं अपने आप में कि यस, इट्स अ वेरी 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 ऑस्पिशियस मंथ फॉर यू गाइस। मैं काफ़ी खुश हूँ आपके इन कार्ड्स को देखकर। चलिए अब हम देखते हैं कि एनर्जी ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। ओके, वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट। ओके, नंबर 9 we have intuition. Beautiful, beautiful. Prosperity begins. Yes, अभी मैंने बोला और कार्ड भी आ गया आपके लिए। तो यस, आपके लिए तो जो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से वो ये है कि यस, मटेरियल हार्वेस्ट, अबंडेंस है, जिम्मेदारी है, और आप प्रॉस्पर करेंगे इस मंथ में। आपकी इंट्यूशन भी आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बोले थे आपको, जिनमें नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे। ये मंथ आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। ये कार्ड फिर से किसी यूनियन की बात करता है। 3 यूनियंस के कार्ड आए हैं, तो यस, कुछ ना कुछ आप शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज़ की, किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, और ये आगे जाकर काफ़ी अच्छा होने वाला है। लेट मी शो यू कि इसके नीचे वाला जो कार्ड है वो कार्ड है डेस्टिनी का, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून का। मतलब जो भी होगा वो आपके हित में होगा, आपके अच्छे के लिए होगा, और जो भी यूनिवर्स प्लान करी है नवंबर में आपके लिए कर रही है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। इससे अच्छा आपके लिए क्या ही हो सकता है गाइस। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। तो आपकी इंट्यूशन की बात सुने, इंट्यूशन आपको जैसे गाइड कर रही है, अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुने। और मैं क्या ही बोलूँ, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। ओके, अब देखते हैं आपके लिए एक एफर्मेशन क्या है। ओके, आपके लिए आया है एडवर्सिटी। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो अगर आप, मुझे पता है, पता नहीं क्यों आई फील लाइक कि यू नो दिस, कि आपको पता है कि अगर किसी सिचुएशन को पार करना है, अगर ऐसी सिचुएशन में है आप जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, फिर अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उसका बेस्ट चीज़ है उसको डील करने के लिए कि पहले उसे एक्सेप्ट कीजिए उस प्रॉब्लम को। और उस प्रॉब्लम को जब आप एक्सेप्ट करते हैं एज अ चैलेंज, जब आप चैलेंज ले लेते हैं किसी चीज़ का, या फिर जिसे हम कहते हैं कि अगर हम इस चीज़ को ठान लेते हैं कि हमें इस चीज़ को पूरा करना है, फिर तो हम कर ही देते हैं। तो इट्स द सेम थिंग। तो आपके लिए भी यही मैसेजेस है कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, मुझे लग रही कोई बड़ा नहीं लग रहा है, अगर आपके लाइफ में आती है तो यू बेटर नो हाउ टू हैंडल इट। ओके, चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए गाइस। गाइडेंस के रूप में क्या मैसेजेस है, लेट्स फाइंड आउट। ईज एंड ग्रेस, ब्यूटिफुल येलो कलर आपके लिए सिग्निफिकेंट है in the month of November, and earth and ground. ओके, तो यूनिवर्स आपको 2 ही इम्पोर्टेंट मैसेज दे रही है फायर साइन। वो ये है कि ग्राउंडेड रहें और अर्थ के साथ, यूनिवर्स के साथ, मदर गाया के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, पार्क में वॉक करना, नेचर को देखना, ट्री के पास बैठना,
या फिर अच्छी साइट्स देखना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो भी करें आराम से करें, अपनी ग्रेस के साथ करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।